जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। 7 अक्टूबर से शक्ति का महापर्व आरंभ हो रहा है, यानी कि शारदीय नवरात्र। और इस नवरात्रि खास तौर पे कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेगी। शक्ति के 9 दिन या फिर यूं कहें कि शक्ति के 9 स्वरूप आप लोगों को क्या कुछ देने वाले हैं, आपके धंधानी से लेके काम कारोबार पर नवरात्र काल में कैसा असर पड़ेगा, तमाम पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए जान लेते हैं नवरात्रि से जुड़े आपके ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं। बताइए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए यह समय जो है बहुत ही शुभ रहा है। अगर इससे पहले का समय अगर 2 से 3 महीने पहले का इनकी स्थिति में देखें तो सुधार इनकी स्थिति में हुआ है भूतकाल की स्थिति से। और उसका कारण है कि सूर्य मंगल बुध का एक साथ आना। हालांकि बुध का जो यहाँ पे स्थिति है यह थोड़ा सा इनको वाणी भाव पे अहंकार दे रहा है, लेकिन इसके अन्यत्र अगर बात करें इनके व्यापार में या आर्थिक स्थिति में तो अभी कुछ हद तक सुधार हुआ है। और यह जो नवरात्रि है यह और इनके शुभता देने वाला समय आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इनको संभलना है। संभलना किस चीज़ से है कि यह ज्ञान होते हुए इनको अहंकारी बना देगा। यह किसी की सुनेंगे नहीं, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, जो कि इनकी व्यक्तिगत छवि के लिए और समाज के लिए, इनके पर्टिकुलर संबंधों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इनको पीड़ादायक हो जाएगा। लोग इनसे कटना शुरू हो जाएंगे, यह अपने आप को अकेला पाएंगे। इस तरीके का प्रभाव यह वर्तमान जो ग्रहीय गोचर है। क्योंकि अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो अगर इस लग्न चार्ट में देखें तो लग्न चार्ट में देखें तो कन्या का जो स्थान आता है वह एकादश भाव आता है। लेकिन वहीं अगर हम अब चंद्र राशि के अनुसार देखें तो कन्या राशि से अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय हाउस में ही आ जाना चंद्रमा का, इसके साथ ही 3rd हाउस में शुक्र केतु का। शुक्र केतु जो है वह प्रबल पीड़ा देता है संबंध में। यह कन्फ्यूजिंग नेचर रखता है हमेशा। मित्रवत आपको बहुत ज़्यादा शक होगा। पति पत्नी के रिश्ते में है तो आपको बहुत ज़्यादा शक देगा ये, क्योंकि केतु का काम ही आपके अंदर भ्रम डालना। मतलब आपको इस समय किसी पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होगा। इस तरीके का प्रभाव ग्रहीय स्थितियां आपके लिए बताती हैं कविता जी। चलिए, आपने अपनी ग्रह स्थितियों के बारे में जान लिया। अब बारी आती है नवरात्र से जुड़ा अनुष्ठान क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है और क्यों ये जरूरी होता है। देखिए, माँ दुर्गा के अनेक स्वरूप ऐसे हैं, जैसे कि अब इस अनुष्ठान में हमने महाविद्या का भी जाप रखा हुआ है कि सुबह सप्तशती के बाद संध्या बेला में जो है वह महाविद्या का जाप होगा। महाविद्या का जब जाप होगा कविता जी, तो इस तरीके से अगर आपके जीवन में अगर विवाह संबंधी दिक्कत आ रही है, अगर आप मांगलिक हैं या लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है और कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी लाभ होगा। इसके अन्यत्र एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दें कि मैं ये मानता हूँ, मैं स्वयं अपने आप को जो मुझे बताया गया है और जो अब तक मैंने महसूस किया है और माता पिता से जो जानकारी ली, मैं खुद माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद स्वरूप आया हूँ और मुझे बड़ा लगाव है माँ शक्ति से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर कहीं से भी कुंडली में पीड़ा है संतान संबंधी या संतान हुई है लेकिन वह पीड़ा दे रही है किसी न किसी रूप में, तो यह समय बहुत अद्भुत है। उसके लिए हम खुद विशेष प्रयोग करा रहे हैं, जो कि महाविद्या का जाप और साथ ही साथ गायत्री दिन में और सुबह प्रातः काल में दुर्गा सप्तशती। यह तीनों का जो मिश्रण है यह जीवन से हर तरीके की नकारात्मकता को मिटा देगा। और इन अनुष्ठान में सबसे अच्छी बात हमने इस बार मौका दिया है कविता जी कि अगर आप चाहें तो एक दिन का भी संकल्प ले सकते हैं। अगर आप बड़ी राशि नहीं देना चाहते हैं तो आप एक दिन का भी संकल्प लेकर उस दिन के पूजन का संकल्प आप ले सकते हैं। यह सुनहरा मौका आपके पास है और
बहुत ही खास इस 9 दिनों में शक्ति अर्जन करने के लिए यह अनुष्ठान है कविता जी। तो देखिए, अगर आप भी अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, या फिर अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर के वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शक्ति के 9 रूपों में से कौन सा वो दिव्य रूप है, शक्ति का वो कौन सा दिव्य रूप है जो आप लोगों के लिए शुभता लेकर आएगा इस नवरात्रि। देखिए, कन्या राशि का जो प्रभाव है वह एक शालीनता का है, और इस कन्या लग्न और राशि के लोग कई जगहों पर हमने बोला है, और यह थोड़ा सा गुप्त स्वभाव के होते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी इजली किसी के सामने ओपन नहीं होते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट नहीं करते हैं। तो ये कई जगह इनको खुद मानसिक पीड़ा देती है, या कई जगह इनके माध्यम से मानसिक पीड़ा मिलता है। भाई, अगर आप किसी कन्या राशि या लग्न के व्यक्ति से या किसी पुरुष से या कन्या से आप जुड़े हुए हैं, अगर वह अपने इमोशंस को छिपाता है या छिपाती है, तो हो सकता है आपको पीड़ा मिले। इस तरीके का स्वभाव इनका रहता है। तो इस नवरात्रि जो इनके लिए सबसे उत्तम है वह है माँ शैलपुत्री का। जो प्रथम पूजन है वह माँ शैलपुत्री का अगर यह आराधना पूजा इत्यादि करते हैं तो इनके लिए शुभता देगा। अब माँ शैलपुत्री का ही क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक थोड़ा सा ये जो इनके अंदर तत्व है वह हमने कहा है कि नाजुकता का भाव आता है। मानसिक रूप से भी ये नाजुक होते, कमजोर होते हैं, और शारीरिक रूप से भी अगर संरचना में हम कहें कि एकदम विशालकाय होगा, फिर भी उसको हमेशा अपने मन में डर रहेगा कविता जी कि हम परास्त ना हो जाएं। तो उनको क्या करना है, माँ शैलपुत्री उनके अंदर कॉन्फिडेंस देंगी, उनके अंदर आत्मविश्वास भरेंगी। इसके साथ ही आम सबको पता है और शास्त्रों में भी ये कहा गया है, और अनेक हमारे जीवन में आए हुए लोगों ने, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उन लोगों ने भी कहा है, जब आपके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति होगी कविता जी, तो आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, और किसी बड़ी सी बड़ी जो दुश्मन हो या तनाव हो उस पर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो माँ शैलपुत्री का आराधना और पूजा और चिंतन इस नवरात्रि कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए यह अद्भुत फल देने वाला है कविता। और इसी से जुड़ा हम जान लेते हैं कि शैलपुत्री माँ की कृपा से, या फिर यूँ कहें कि इस नवरात्र में, शारदीय नवरात्र, आप लोगों के काम कारोबार, खास तौर पे धन धान्य के मामले में कैसा रहेगा? देखिए, धन धान्य के मामले में शुभतापूर्ण रहने वाला है। यह पूरा समय इनके लिए नवरात्रि और ज़्यादा शुभता लाएगा। यह अगर व्यवसाय में कुछ वृद्धि करना चाहते हैं, और कहीं से अगर कुछ विवाद इत्यादि था, किसी जमीन जायदाद का या प्रॉपर्टी का या पुश्तैनी, ये जिसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई विवाद था, तो वहाँ पर इनको इन नवरात्रों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अन्यत्र अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण जो इस समय आएगा परिवर्तन, जिसपे इनको माँ शैलपुत्री से आराधना और पूजा करके, चिंतन करके इनसे आशीर्वाद लेना है, वह है संबंधों के विषय में। कि क्योंकि शुक्र केतु भ्रम की स्थिति लाएगा, तो इनको माँ दुर्गा से, माता से यह प्रार्थना करना है माँ शैलपुत्री से कि हे माँ शैलपुत्री, हमारे अंदर भी वही पारदर्शिता लाएं जो आप एक माँ और संतान के रूप में अपने संबंधों में देखती हैं, हम अच्छे और बुरे को पहचान कर सकें। यह प्रार्थना इनको करनी है। यही एक चीज है जो इनको 9 दिनों में इनको शक्ति अर्जित करनी है। इसी विषय पर और इसी विषय पर इनको फोकस भी करने की जरूरत रहेगी कविता जी। चलिए, आइए जाते जाते जान लेते हैं कि इस नवरात्र काल में कौन सा रंग, यानी कि शक्ति से जुड़ा कौन सा रंग आप लोगों के जीवन में खुशियां और साथ ही साथ शुभता लेकर आ सकता है। देखिए, इनके लिए जो कन्या राशि वाले हैं, इनके लिए वैसे भी हरा रंग शुभता देता है, और माँ शैलपुत्री को भी हरा भरा नेचुरल चीज़ें पसंद हैं। तो माँ शैलपुत्री की आराधना पूजा के लिए यह सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी कार्य करें वह नेचुरल रंगों का प्रयोग करें, और विशेष करके हरे, पीले या फिर नारंगी रंगों का भी प्रयोग इनके लिए इन 9 दिनों में बहुत ही शुभता देने वाला है कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता।